क्लॉड ने अपना नया मॉडल रिलीज कर दिया है जिसका नाम है क्लॉड सोनेट 5 एंड ये अब तक का क्लॉड का सबसे ज्यादा एजेंटिक मॉडल है। आपने बिल्कुल सही सुना। एक्चुअली एजेंटिक वर्ड है क्या एंड क्लॉड जैसी कंपनी जो कि इतने पावरफुल है मॉडल्स बनाती है, ये ऐसे मॉडल फ्री में क्यों दे रहे हैं एंड एक्चुअली इसमें क्या नए चेंजेस हैं, क्या नई चीजें हैं जो आपको बाकी मॉडल्स में देखने को नहीं मिलती। हम इन सब चीजों को कवर करने वाले हैं डिटेल में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा नॉलेज से भरपूर होने वाली है। तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी क्लॉड सोनेट 5 के ऊपर, ये क्या है, इसमें क्या नए फीचर्स हैं एंड किस तरीके से बाकी क्लॉड सोनेट के मॉडल्स को पीछे छोड़ रहा है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोस। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि क्लॉड सोनेट 5 किन किन के लिए अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो ये मेरा फ्री प्लान है एक्चुअली, एंड फ्री प्लान के अंदर यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ सोनेट 5 का। तो बेसिकली जो सोनेट 5 मॉडल है ये फ्री, प्रो और मैक्स प्लान्स में तीनों ही में अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सोनेट 5 यूज करने के लिए एक प्रो प्लान ही लेना होगा। आप समझते हैं कि एक्चुअली मॉडल है क्या। तो ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो ये एक्चुअली एंथ्रोपिक ने रिलीज किया है एंड यहाँ पे अच्छे से बताया है क्लॉड सोनेट 5 के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्लॉड सोनेट 5 जो है ना, ये अब तक का मोस्ट एजेंटिक सोनेट मॉडल है। यानी कि ये क्या कर सकता है, ये प्लान्स बना सकता है, ये टूल्स का यूज कर सकता है जैसे कि ब्राउजर हो गए या फिर हमारे लैपटॉप में जो टर्मिनल्स होते हैं ये उसका यूज कर सकता है। और साथ में ऑटोनॉमसली यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से काम करेगा एक काफी अच्छे लेवल पे। काफी महीने पहले क्या होता था, काफी लार्ज और एक्सपेंसिव मॉडल्स का हमें यूज करना पड़ता था इसी सेम काम को करने के लिए। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि काफी डेवलपर्स के लिए ना जो एजेंटिक एरा था वो बिगिन कर चुका था सोनेट के क्लास मॉडल्स का यूज करके, जैसे कि सोनेट 3.5, 3.6, 3.7। ये फर्स्ट क्लास मॉडल्स थे जिन्होंने काफी इंप्रेसिव स्किल्स दिखाई कोडिंग में और टूल में। अब बता रहे हैं ये कि रिसेंटली क्या हुआ ना, जो क्लियरेस्ट गेन्स थी यानी कि मतलब जो सबसे अच्छा और पावरफुल एजेंटिक गेन था वो ओपस जैसे मॉडल्स ने शो किया, जैसे ओपस 4.6, ओपस 4.7, ओपस 4.8। यानी कि कहीं पे भी सोनेट क्लास मॉडल नहीं था। बट ये जो सोनेट 5 है ना, इस गैप को फुलफिल करता है। इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, ये ओपस 4.8 जैसे मॉडल्स को टच कर रही है और काफी चीप प्राइस में। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली सोनेट 5, सोनेट 4.6 जो कि अब तक इससे पुराना वाला मॉडल था जो कि फ्री प्लान में सभी को यूज करने को मिलता था, और ओपस 4.8 में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। एक्चुअली अगर आप देखो तो जो एजेंटिक कोडिंग का बेंचमार्क है ना, इसमें सोनेट 5 जो है 63.2% पे है एंड 4.6 कितना कम था, 58.1। एंड एक्चुअली अगर आप ओपस 4.8 देखोगे ना, जो एक्चुअली अब तक का इनका सबसे लेटेस्ट और पावरफुल मॉडल है, इसमें 69.2। तो ये कितना क्लोज है एक्चुअली अगर आप देखो दोनों को। भाई एजेंटिक कोडिंग जो कि टर्मिनल बेंच 2.1 पे है, इसका स्कोर है 80.4% एंड ओपस 4.8 का है 82.7%। गाइज आप देख रहे हो दोनों का ही स्कोर कितना मैच कर रहा है, मतलब कितना सेम है ये। एंड अगर ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम की बात करें तो इनका स्कोर है 43.2% और 57.4%। लाइक इस वाले में तो ये वाला जो सेकंड वाला है एकदम ही मैच कर रहा है, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज से सोनेट 5 पीछे है। एंड जो बाकी के भी बेंचमार्क्स है ना, जैसे कंप्यूटर यूज या फिर नॉलेज वर्क, इनमें भी सोनेट 5 और ओपस 4.8 के बीच काफी ज्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिल रही हैं। एंड कमाल की बात तो ये है, जो इनका पुराना मॉडल था सोनेट 4.6 और जो नया मॉडल रिलीज हुआ है सोनेट 5, इन दोनों में तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। लाइक आप देख रहे हो एक तरफ ये स्कोर और दूसरी तरफ ये स्कोर। तो एक्चुअली अब हम आगे समझते हैं कि एक्चुअली और क्या क्या इसमें ऐड किया गया है। अब यहाँ पे बात हो रही है सेफ्टी के ऊपर। जो सोनेट 5 है ना, वो एक ओवरऑल लोअर रेट शो करता है अनडिजायरेबल बिहेवियर्स जैसे सोनेट 4.6 शो करता था। यानी कि फॉर सपोज जैसे क्या होता था ना, कभी कभार जो सोनेट 4.6 मॉडल है, इससे थोड़ा घुमा फिरा के कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो कि एक्चुअली गलत है या इसकी पॉलिसी को ब्रेक करते हैं, तो ये आंसर कर देता था। बट सोनेट 5 ऐसा नहीं है। वो एक सेफर मेथड यूज करेगा, एजेंटिक कॉन्टेक्स्ट का यूज करेगा, ताकि वो अच्छे और वैलिड क्वेश्चंस को आंसर कर सके जो पॉलिसी को ब्रेक ना करते हो। यहाँ पे ये लिखा है कि evaluations also show that it has a much lower ability to perform cyber security tasks than our current Opus models। अगर आज की बात करें तो क्लॉड सोनेट 5 अवेलेबल है सारे ही प्लान्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फ्री, प्रो और मैक्स प्लान्स, साथ में एंटरप्राइज प्लान्स में भी ये अवेलेबल है। एक्चुअली अब हम इन डायग्राम्स को समझने वाले हैं। बेसिकली डायग्राम्स हैं क्या एंड एक्चुअली तीनों ही मॉडल्स एक दूसरे के मुकाबले कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये जो येलो लाइन है ना, ये है ओपस 4.8 की। ये जो रेडिश लाइन है ये है सोनेट 5 की। एंड ये जो ग्रेइश लाइन है ये है सोनेट 4.6 की।
अब यहाँ पे है पास रेट एंड यहाँ पे है कॉस्ट पर टास्क। कॉस्ट पर टास्क का मतलब है कि हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, एंड यहाँ पे पास रेट है कि मॉडल एक्चुअली कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहा है। तो बेसिकली सोनेट 5 की बात करें तो लो मीडियम में काफी ज्यादा डिफरेंस है, बट हाई और एक्स हाई में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली आप देख सकते हो कि ओपस 4.8 के नियर टू नियर है, ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब एकदम क्लोज है, बट एक्चुअली हम कह सकते हैं कि थोड़ा पास तो ये है। तो गाइस बेसिकली ओवरऑल तो क्लॉड सोनेट 5 के ऊपर यही सब था। अगर आप चाहते हो कि मैं और डिटेल में एकदम अच्छे से इस पूरे पेज को समझाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताना, एंड साथ ही साथ आप इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। क्लॉड की ऑफिशियल वेबसाइट पे सोनेट 5 आपके लिए ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा अगर आप एक फ्री प्लान में हैं, एंड साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।